प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहनों और भाइयों, धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, उस खुदा ने हमें इस जगह पर फिर से इकट्ठा किया ताकि हम उस खुदा की महिमा अपने हृदय में से उसे दे सकें। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, फिर से हम उस खुदा के उस हजूरी में आए, उसके बड़े फजल से धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का। आशा करता हूँ आप सब लोग जितने ऑनलाइन हैं, जितनी इस जगह पर हैं, खुदा के बड़े फजल से आप आनंदित हैं। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, बीते समय में बहुत सी ऐसी बातें हमारे सामने आई हैं जो ग्रुप हमने खुदा के फजल से खोला, प्रभु यीशु को जाने, उसमें बहुत से बहन भाई जुड़े। लेकिन देखने में ये आया कि किसी को भी उस जीवित परमेश्वर से प्रेम नहीं। कि अगर प्रेम होता तो खुदा की उस गहरी शिक्षा को लेकर और कमजोर लोगों को उसके वचन के द्वारा उठाते। लेकिन जवाब क्या आता है? अगर उनसे बात करो तो भैया और लोग तो करते नहीं, हम क्या करें। वो ऐसा इसलिए बोल पाते हैं कि उनका रिश्ता अभी खुदा से नहीं जुड़ा। सो मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अंदर से ये शैतानी सोच नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये शैतानी सोच है कि वो करती नहीं, वो करता नहीं। खुदा ने कहा मैंने तुझे चुना, तू कर, मैंने तुझे बुलाया, तू मेरी सुन और लोगों को समझा। तो मेरे बहनों और भाइयों, खुदा हमसे हर रोज बात करता है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं क्या सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें खुद सीखना है सबसे पहले कि हम खुदा की उपस्थिति में, उसकी संगति में कैसे चल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं खुदा की संगति। हालेलुया। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे परमेश्वर की संगति में जुड़ा जाता है। सो मेरे बहनों और भाइयों, देखिए, हमें सबसे पहले इन बातों को देखना है कि रोज 1 घंटा नियम के अनुसार प्रार्थना कर ली और अपने घर के काम निपटा लिए और खाना पीना खा लिया और सही हो गए हम। ये बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न है खुदा की संगति का। सबसे पहले हम जब नित भोर होती है, जब हमें खुदा अपनी उपस्थिति में बुलाते हैं, हमें नींद से जगाते हैं, उस वक्त हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आज की सुंदर सुबह खुदा ने हमारे जीवन में दिखाई। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो आज की जो दिन को दिखाया, उसकी सुंदर सुबह को नहीं देख पाए और खुदा में सो गए। मेरे बहनों और भाइयों, अगर आज हम आज का दिन देख सकें, इसने जीने के लिए सांसें दी हैं, इसका मतलब ये है कि हम मुबारक हैं, हम धन्य हैं कि खुदा ने हम पे फजल किया। हमें उसकी उस भलाई का, हमें उपकारों का उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी करुणा का हमें धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले उठकर हमें उस खुदा की हजूरी में जाकर उसका धन्यवाद करना है। सबसे पहले सिर्फ उससे बात करनी है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो सुबह नहीं उठ पाते। मैं यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है कि निरंतर प्रार्थना करो। मेरे बहनों और भाइयों, अपने थॉट्स जो है, अपने विचार जो है, वो परमेश्वर के साथ एक करें। अपनी आत्मा है जो, वो परमेश्वर के साथ एक करें। हम किस ढंग से परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, किस चीज को आप संगति बोलते हैं, आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। हालेलुया। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उसमें से देखेंगे। फिर हम उन तरीकों को देखेंगे कैसे हम खुदा की हजूरी में जा सकते हैं। हालेलुया। देखो, पहले हम खोलेंगे नए नियम, उसका पहला कुरिन्थिया और उसका 6 अध्याय।
6 अध्याय को लेंगे और उसमें से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 6 का 17 वचन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिख रहे थे उस वक्त ये परमेश्वर की देह के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम वह विचार में फंसते हैं और कैसे हम वो करते हैं वह विचार को, और कैसे हमें अपने आप को बचाना है, उसकी संगति में कैसे रखना अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को कैसे मारना है। जब हम एक आत्मा उसके साथ, अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं उसके साथ, तो तभी हम उसके साथ एक संगति में हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे हम एक आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। ये नियम मत बनाओ कि बस घर का काम किया, 1 घंटा 2 घंटे प्रार्थना करी और हो गया। ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें आत्मा से उसके साथ जुड़ना है। आत्मा से जुड़ने का मतलब होता है कि जो हमारा शरीर जिस चीज को बोल रहा है वो शरीर की उन बातों को नहीं करना। हमें शरीर बोलता है कोई बात नहीं, बैठ, कल कर लेना प्रार्थना, कल वचन पढ़ लेना, कल उपवास रख लेना, कल वर्शिप कर लेना, तो हम उसकी सुन लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं रोज तो प्रार्थना करती हूँ या रोज तो प्रार्थना करता हूँ, आज नहीं भी करी तो क्या हो गया। ये बातें गलत है। ये हमें खुदा की संगति के साथ नहीं जोड़ती। ये हम अपनी मर्जी पूरी करें। खुदा क्या कैसे कहता है। मेरे बहनों और भाइयों, हमें इन बातों को देखना है कि क्या हम खुदा की संगति में रहने के बाद हमारा जीवन में बदलाव आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि हम खुदा की संगति कर रहे हैं और हमारे जीवन में बदलाव ना हो। इसका मतलब यहाँ से पहचानो कि हम 2 घंटे प्रार्थना करके आ गए, उसके बाद फिर हम संसारिक नीतियों में लग गए, तो बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा की संगति क्या होती है? एक आत्मा होना। अब आत्मा हमारी किस तरफ चल रही है? प्राण कुछ सोच रहे हैं और इधर शरीर कहीं और जा रहा है। हम प्रभु में है बोलेंगे, ये चीज गलत है। अब हमें किस रीति से खुदा की संगति में जुड़ना, हम उन बातों को गौर करेंगे। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली। खुदा के बहुत अभिषिक्त दास हैं जो खुदा ने उनको बड़े फजल से अपने लिए इस्तेमाल किया और करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। खुदा ने इन सारी शिक्षाओं को पवित्र आत्मा के वसीले मेरे अंदर डाला और मैंने सीखा। और मैं जब सीखा तो मैं उन चीज़ों को अपने अनुभव से, जो खुदा ने मेरे बीच में अनुभव बनाया, उसके अनुग्रह से मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ इन बातों को। क्योंकि देखो, खुदा हमसे ऐसे ही बात करता अपने वचनों के द्वारा और अपने दासों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा। हमें उन बातों को देखना है। आइए हम देखते हैं किन उन चीज़ों के द्वारा हम खुदा के पास जा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रभु के साथ संगति करने का पहला स्टेप क्या है। पहला, आप प्रभु से बात कैसे करते हैं? जब हम प्रार्थना में जाते हैं तब हम खुदा से बात करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में जाते हैं हम अपने आप को उड़ेलते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा अपने आप को उड़ेलो, क्योंकि अर्थ की तरह फेंका गया, उड़ेला गया। मतलब पौलुस ने बोला ये बातें, दाऊद ने बोली ये बातें कि अपने आप को खाली कर दो उसके पास। आज मैं आपको बताता हूँ संगति, 2 इंसानों के बीच में संगति, एक पति पत्नी के बीच में संगति होती है। पति पत्नी की सुनता है और पत्नी पति की सुनती है। दोनों एक विचार से अगर सोचते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आज अगर हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा से बात करते हैं, खुदा को अपनी चीज़ें हर एक बताते हैं। जैसे आज मान लो मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने किसी खास दोस्त को अपने बता दिया, किसी खास बहन को बता दिया, किसी भाई को बता दिया, उससे हल नहीं होगा। वो बहन या भाई क्या बोलेगा, ठीक है भाई विक्रम, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ या मैं आपके लिए उपवास रखती हूँ। इसके अलावा वो कहेंगे
हम आपके इन बातों को प्रार्थना में रखेंगे, वो ये बोलेंगे। लेकिन उससे भी ऊपर क्या है, वो जीवित परमेश्वर, हमें उसके पास जाना है, हमें उसकी संगति करनी है। हालेलुया, हमें उसके पास जाना है, अपनी एक एक बात को जो अंदर तक दबी है उसको निकालना है, उसको निकाल के उसके पास आना है। आप अपने आप को देखो किस ढंग से मतलब हमें खुदा लेकर आया और उस ढंग से हम नहीं चल पा रहे, तो हमें किससे शिकायत करनी अपनी, किससे हमें अपने आप को बोलना है कि परमेश्वर तू ही एक जीवित प्रभु है। क्योंकि अगर हम प्रभु को जानेंगे तभी तो हो पाएगा ये बातें, अगर हम प्रभु को नहीं जानेंगे तो कैसे हो पाएगा। इसीलिए ये ग्रुप भी बनाया गया था, प्रभु यीशु को जानो। तो मेरे बहनों और भाइयों, हमें उसको जानना, उससे बात करनी, अपने हर हृदय में जितनी बातें उत्पन्न हो रही उसके पास लेकर जाना, अपनी सारी कमजोरियों को उसके पास लेकर जाना है। कोई इंसान आपको नहीं ठीक करेगा, कोई पास्टर आपको ठीक नहीं करेगा। किसी पास्टर की बातों को सुनकर, देखो पास्टर की बातों को सुनना है, मानना बाइबल के अकॉर्डिंग कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। कल को कुछ बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, बहुत से लोग आजकल बीज बोना, इसके तुम बीज बो, तुम्हारे ऊपर सारी आशीषें आएंगी, तुम सही चलेगा, तुम्हारा घराना ठीक चलेगा। गलत है, बिल्कुल गलत है ये बातें। क्या खुदा पैसे का हुआ है, बिजनेसमैन है, वो उसको बिजनेसमैन बना दिया लोगों ने? ऐसा नहीं, वो संगति मांगता, समय मांगता आपका, वो प्रेम जो आप खुदा को कर सके। खुदा ने तो किया हमसे प्रेम, वो हमारे प्रेम को कि क्या इसके अंदर वो आग जल रही है, क्या वो ज़ील है कि हम उसके पास जा सकें और अपनी उन बातों को उसके सामने रख सकें। क्यों फिर पर्दा फटा, किस लिए? परमेश्वर की एक बात ध्यान से सुनना, खुदा ने प्रेम किया, उसने अपना इकलौता क्यों दिया हमें? वो इसलिए दिया ताकि जो संबंध टूट चुके हैं हमारे परमेश्वर यहोवा से टूट चुके हैं, वो अपने बेटे के द्वारा पूरा कर सके। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पाक पवित्र हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस खुदा को खुश रख सके, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस संसार में। सिर्फ उसका बेटा जिसने उसकी आज्ञाओं को माना, उसके द्वारा ही उद्धार आया। तो उसके द्वारा, उसके नाम से हमें परमेश्वर के पास जाना, उसकी उपस्थिति में। बिना यीशु के हम उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। वही एक द्वार है, यीशु ही द्वार है। तो मेरे बहनों भाइयों, जब उसने अपना बेटा हमारे लिए दिया कि हमें उसने उस पर्दे के पीछे बुलाया, कि जब पर्दा फट गया और हमें अंदर आने दिया ताकि हम उसके साथ संगति कर सके, एक आत्मा हो सके। लेकिन हम नहीं कर रहे, हम लोगों के पास जा रहे, लोग जैसा बोल देते हैं हम वैसा करते हैं। लोगों ने बोल दिया आपका बपतिस्मा गलत है, हम वो उस चीज को लेते हैं, नहीं, ये तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री से आ रहा भाई, इसने बोल दिया तो हम मान ले कि हमारा बपतिस्मा गलत है। भाई या मेरी बहन, बाइबल क्या बोलती है, यीशु मसीह ने क्या बोला है, वो क्यों नहीं देख पा रहे हो? कितना बड़ा पास्टर भी क्यों ना आके बोले, तो भी बाइबल से अगर उसकी बात नहीं मैच खा रही है तो उसको मत सुनो, उसको घर भी मत आने दो। जो शिक्षा उसके अंदर से बोल रही है उसको ग्रहण मत करो, उसको नमस्कार भी मत करो। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा उसका। अगर हमें संगति खुदा की करनी है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं। किसी ने भी आके बोल दिया तुम्हारा बपतिस्मा ठीक नहीं, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो भाई अगर हमारे बीच में से खुदा के काम हो रहे, खुदा हमसे कुछ बातें कर रहा, कुछ बता रहा अपने बारे, तो क्या हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं? ये जरूरी नहीं कि हम अन्य भाषाएं बोलें तो पवित्र आत्मा तभी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अन्य भाषा एक वरदान है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, जब हम खुदा की संगति करते हैं तो हमें ये चीज का खुदा ज्ञान कराता है कि देखो मेरे वचन को, वो एक सच है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बाइबल में लिखा है अगर कोई किसी बहन को, किसी भाई को कोई बोल देता बहन तेरा बपतिस्मा ठीक नहीं है, ये तरीका गलत है, तो भाई यीशु मसीह ने क्या बोला था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा लो, उनको दो और उन्हें मेरी शिक्षाएं बताओ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग। जब तुमने इस बात को फॉलो किया, तुमने मन फिराया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, फिर आप कहां गलत है? फिर तुम्हारे अंदर शंका क्यों आई? क्यों आई शंका?
आपने ये देखा कि वो भाई या वो बहन बड़ी मिनिस्ट्री से आए हैं तो वो एकदम सही शिक्षा दे रहे हैं? नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये है सबसे बड़ी। ये क्या बोल रहे हैं? ये जीवित कलाम, ये क्या बोल रहे हैं? इसकी सुननी हमें, इसकी सुननी है। अगर कोई किसी घर आके बोलता है इस चीज के बारे में तो पहले हमें पवित्र बाइबल को जानना है, उसको समझना है ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा। हालेलुया। सो हमें उन बातों को जो खुदा ने बोली उनको अपने बीच में रखते हुए हमें प्रार्थना में उन बातों को करना है। खुदा मुझसे बात कर, मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करें, ताकि खुदा मेरी सारी कमजोरियों को, मेरी सारी गलतियों को आप अपने वचन के द्वारा समझाएं। हालेलुया। सबसे पहली ये बात, पहला स्टेप, कि अपने प्रार्थना जीवन को बिल्ड करें। प्रार्थना में जाए, बातें करें खुदा से, बातें करें। आजकल हम नियम फॉलो कर रहे हैं। 2 घंटे प्रार्थना कर ली, 3 घंटे प्रार्थना कर ली, 4 घंटे प्रार्थना, 5 घंटे, 6 घंटे, बहुत अभिषेक आ गया। बात करो, आत्मा में होकर बात करो, अपने आप को खाली करो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने आप को खाली कर रहे हो खुदा के सामने और परमेश्वर आपको बदल नहीं रहा। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। आप अगर नियम के अनुसार जा रहे हो कि बस मैं 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करी, मैंने नियम फॉलो किया कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, ये मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैंने 2 घंटे प्रार्थना करी, हो गया, 2 घंटे मैंने बाइबल पढ़ ली, देन उसके बाद फिर फोन को स्क्रॉल कर रहा, मैं कभी मीशो देख लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया, तो ये जिंदगी नहीं है। अगर आपने वहां पर गए और वहां से कुछ लिया, खुदा ने आपको कुछ दिया और आपने उसको नहीं बांटा, आपने दूसरों के लिए प्रार्थनाएं नहीं करी, आपने इजराइल के लिए प्रार्थना नहीं करी, आपने यहूदियों के लिए प्रार्थना नहीं करी, तो फिर आपने कौन सा बोझ उठाया? फिर आपने कौन सी बात सुनी खुदा की? हमने अपनी बकबक कर दी। तो आपको क्या लगता है, अपनी बकबक करने के बाद आपने अपनी बकबक करी, ये चाहिए वो चाहिए, उसके बाद खुदा सब कुछ दे देगा? ऐसा नहीं है। खुदा ने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, देन सब कुछ तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगा। हम कौन सी खोज कर रहे हैं? हम नियम को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। तो अपने पहले स्टेप में ऊपर आओ, पहले स्टेप में ऊपर आओ, प्रार्थना में जाओ, खुदा से बातें करो। हे हमारे पिता, हे हमारे स्वर्गीय पिता, खुदा तेरा प्रेम बड़ा है, तेरी करुणा बड़ी है। मैं पापी तेरे पास आया हूँ। खुदा मेरा जीवन ठीक नहीं है, क्योंकि तुझसे कोई पर्दा नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं। जब आप अपने हृदय की सारी बातें उसको बता दोगे, फिर अगला स्टेप, सेकंड स्टेप। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है आप परमेश्वर से अपने बारे में सुने। हालेलुया। अब मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर से कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे रोज बात करता है, रोज बात करता है। वो परमेश्वर हमसे रोज बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? अपने पवित्र कलाम के द्वारा। ये है जीवित कलाम, जिसके द्वारा खुदा बात करता है। आपको डायरेक्ट रेमा वर्ड नहीं मिल जाएगा कि आप गए और खुदा ने रेमा वर्ड ऊपर से डाल दिया आपके अंदर। वो पहले आराम से आपको देखता है, परखता है कि कितना के मेरे वचन को जान पा रहा है ये या जान पा रही है, कितना के उसके ऊपर मनन कर रहे हैं और चल पा रही है। वो वचन के द्वारा आपको सिखाता है। पहले जब आप उस वचन में मजबूत होते हो, देन उसके बाद उसके ऊपर चलने लगते हो, अपने आप का इनकार करते हो, फिर वो डायरेक्ट आपसे बात करेगा। वो बातें उसकी डायरेक्ट आपके हृदय में आएगी। हालेलुया। वो आपसे बात करेगा, उसकी सुननी है, हमें यहाँ से सुननी है। वो डालता है, वो बोलता है मेरे बच्चे ऐसे मत कर, इधर मत जा, संसारिक रीति से मत चल। लोग बोलते हैं मैं 2 घंटे प्रार्थना करती हूँ, मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं 1.5 घंटे प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद जीवन नहीं बदल रहा। क्यों? समथिंग इज रॉन्ग। कि खुदा हमसे बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम कुछ और ही मांग रहे हैं। हमें
परमेश्वर को बोलना है कि अपनी कमजोरियों के साथ जाना है। जब वो बात करने लगे अपने वचन के द्वारा कि मेरे बेटे उस जगह पे मत जाना, मत जाना, वो गलत रास्ता है, हम वहीं जाएंगे, तो फिर कैसे सुनेगा परमेश्वर? खुद बताओ। उसने बोला कि हमें सिनेमा नहीं देखना, हम अदबदा के सिनेमा देखने जाएंगे, दूसरे की ठोकर का कारण बनेंगे। तो फिर कैसे होगा? 4 घंटे प्रार्थना करेंगे, सिनेमा देखेंगे, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनेंगे, फिर कौन से हम खुदा में हैं? खुदा ने बोला, कई जगह पे ये बात लिखी है कि ये जाति व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, इनके हृदय मुझसे दूर है, होठों से मेरा नाम लेते हैं, मैं नहीं जानता इनको। ऐसी बातें वो बोलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को खाली करोगे, अपनी कमजोरियों के साथ उसके पास जाओगे, तो वो सामर्थ से भरेगा आपको और आपको विश्वास में खड़ा करेगा। आपका विश्वास सिर्फ राई के दाने जितना होना चाहिए। उसने ये नहीं बोला बड़ा पेड़ वाला विश्वास वो बनाता है, क्योंकि विश्वास एक दान है और एक वरदान है, वो देता है। हमें क्या करना है? सिर्फ इतना सा राई के दाने जितना बीज देना है उस जगह पे, फेथ। तो जब हम इस फेथ के साथ उसके पास जाते, नहीं परमेश्वर मुझे बदलेगा, मैं उसको अपनी कमजोरी बताऊंगा। क्यों? आप बाइबल में उदाहरण देखा, जो लहू लुहान होती थी, वो एक बहन 12 साल से, उसके विश्वास में क्या था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को, उसके कपड़ों को छू लूंगी, वो भी नीचे किनारे को, तो मैं बदली जाऊंगी, मैं उद्धार पाऊंगी। ये उसका विश्वास था। आज हमारा विश्वास नहीं है। हमारे पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा, मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं है, मेरा ग्रुप में प्रार्थना करने को मन नहीं है, मेरा लोगों के लिए प्रार्थना करने को मन नहीं है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं हम उन चीजों को देख पा रहे हैं? मेरे बहनों और भाइयों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी संगति खुदा के साथ नहीं है, हम नियमों को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन चीजों से बाहर निकलो। हालेलुया। जब खुदा बोलता है तो वो बात करेगा, वो समझाएगा अपने वचन के द्वारा। ठीक है। अब तीसरी बात, मैं ये बात बाइबल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, कभी कभी आप उपवास करो, फास्टिंग में जाओ, क्योंकि ये आपको खुदा के नजदीक लेके जाएगा। जब आप उपवास करोगे, उपवास वो नहीं कि आपने सुबह सबको बोल दिया मैं उपवास में हूं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ठीक है। आपने सारा दिन घर का काम करते रहे, घर का काम कर करके थक गए, दोपहर को 2 घंटे सो भी लिए, फिर शाम को उठ के थोड़ी सी प्रार्थना कर ली, आमीन कर ली, और उसके बाद खा पी लिया। क्योंकि आजकल यही हो रहा है, क्योंकि खुदा का आत्मा हमें अपनी हजूरी में ले जाना चाहता है, लेकिन शैतान का आत्मा हमें कहता है कि नहीं, आज उपवास नहीं, कल कर लेना, आज चना चरपटी खा ले, आज मिर्ची के ऊपर नींबू लगा के खा ले, ऐसी ऐसी चीजें हमारे ना, आलू के परोठे खा ले, कुछ भी व्हाटएवर आइटम्स। लेकिन हमें उन चीजों की तरफ नहीं ध्यान देना, हमें त्यागना है, हर चीज त्याग के खुदा के हजूर में जब उपवास में जाओ तो उपवास में उपासना सहित जाओ। उपवास, उपरवास, उपासना ये खाली करके जाओ, बस मुझे परमेश्वर के पास जाना है, उससे बातें करनी है, उसकी हजूरी में रहना है, उससे भरना है अपने आप को। ये सोचो, ये एम रखो, ये लक्ष्य रखो, खुदा को जानना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को देखो और सोचो कि क्या चीज हो रही हमारे जीवन में। सचमुच कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा हमें भरना चाहता है, पर वो इन बातों को देखकर हमसे दूर हो जाता है कि मेरा बेटा और बेटियां हैं, नाम ऊपर से ले रहे हैं, बस मेरा हृदय में कोई जगह नहीं। सो हमें उपवास करना है। हालेलुया। उसके बाद आता है वर्शिप, संगति हमें किस ढंग से करनी है। परमेश्वर के साथ हमें उन गीतों के साथ संगति करनी है। प्रार्थना से ज्यादा संगति करो, उस खुदा की वर्शिप करो, आराधना करो। वो वर्शिप सॉन्ग गाने जो जिसका म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, बस म्यूजिक सुनना ही नहीं,
उसको अपने अंदर उतारना है। अब जैसे मैं पिछली बारी गीत गाया था, थोड़ा सा वर्ड बोले थे खुदा का, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। अब ये वर्ड हमें म्यूजिक में नहीं लेना, हमें उसकी लिरिक्स वगैरह नहीं, हमें वो क्या बोल रहा, मैं तेरे आगे वादा कर रहा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मतलब कि उस बात को ग्रिप करना, हमें पकड़ना है। हाँ सचमुच, हाँ अगर हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे वो हमारे आगे चलेगा, हमारे रास्तों को मुबारक करेगा और हमें विश्राम देगा। जिस विश्राम को हम ढूंढ रहे हैं, जिस शांति को ढूंढ रहे हैं, वो शांति उनके पास है, वो हमें देगा। क्यों बेचैन रहते हैं, मेरा मन नहीं करता भैया, मैं बोल नहीं पाती भैया, क्यों? क्योंकि अभी हमारा रिश्ता खुदा से नहीं बना, अभी हमारा रिश्ता नहीं बना। जैसे पास्टर लोग बोल देते हैं, जैसे लोग बोलते हैं, वैसे हम मान लेते हैं। अरे ठीक है, आप सुनो, बाइबल से नापो, क्या बोल रहे हो। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को देखो, कौन से गीत गा रहे हम, बस गीत गाया वही नाचे। और देखो लास्ट टाइम आपने कौन सा गीत गाया था जिसने आपको उस खुदा के साथ जोड़ दिया था, जो आप खो गए थे खुदा में। उन गीतों के साथ जाओ, उसकी करुणा, उसकी दया याद करो, तब हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, फिर उसके बाद आता है कि कैसे हम उस खुदा के पास जा सकते हैं उसकी करुणा के साथ। मतलब उन बातों को याद करना। नंबर 5 पे आता है, उन बातों को याद करो कि जो किस ढंग में हमारा जीवन था, किस ढंग से खुदा हमें बचा कर लेकर आया और कैसे उसने अपने लहू के द्वारा हमें धोया और अपने साथ एक आत्मा होकर बनाया। लेकिन क्या हुआ, हम कैसी कैसी बातों को सुनकर खुदा की हजूरी से हटते हैं। पहले हम उन कामों को करते हैं जो इस संसार के सदृश्य में बने हैं, लेकिन हम उन कामों को नहीं करते जो आत्मा तैयार रहती है वो करने के लिए। हमें इसके लिए खुदा का धन्यवाद करना कि कैसे खुदा हमें निकाल के लाया। कभी कभी आप चुपचाप बैठा करो उस जगह पे जाकर और आंखें बंद करके सोचो कि कैसी थी मैं, कैसा था मैं, खुदा कैसे निकाल के लाया मुझे। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को देखो और गौर करो कि उसने फसह की वो विधि रखी, प्रभु भोज, कि किस तरह वो हम उसका मांस ग्रहण करते हैं, उसका लहू ग्रहण करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए तोड़ा गया, मारा गया, उसके लहू में वो नई बादशाह है। जब ये बातें हमारे अंदर आती तब हमें वो प्रभु भोज दिया जाता है ताकि उसके साथ सहभागिता बने हमारी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि इस मैसेज के द्वारा आप अपनी संगति खुदा के साथ कर सके सच्चे हृदय से। ये 4-5 बातें जो हमने करी है, किस ढंग से हमें प्रार्थना करनी, मतलब उससे बातें करनी, और किस ढंग से हमें खुदा के उस कलाम में जाना है, उसकी सुननी है, कैसे वर्शिप करनी है, किस ढंग से हमें संगति करनी है, कौन से गीतों को सुनना है, कौन से नहीं सुनना, और किस ढंग से हमें प्रभु भोज को लेना है। जब ये 5 बातें हमारे बीच में आएंगी तब हम प्रभु के उस अनुग्रह के नीचे आ जाएंगे और हम एक आत्मा होकर उससे साथ जुड़ जाएंगे, जो उसने वचन में बोला। पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय और उसकी 17 आयत। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। और भी बहुत से बातें हैं जो मैं करना चाहता था, लेकिन अभी हो नहीं पाएगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इनके द्वारा खुदा के साथ सच्ची संगति कर सकते हैं और अपने जीवन से जो जीवन में जो खुदा के द्वारा प्राप्त करें वो दूसरे बहन भाइयों को बताएं। दूसरे बहन भाई जो आत्मा में गरीब है उन्हें उठाएं। ठीक है, नम्र और दीन, मतलब आत्मा में गरीब होने का मतलब होता है नम्र और दीन होना, और जो गिरने का मतलब होता है कि कमजोर होना। जो आत्मा में कमजोर है उन्हें उठाएं खुदा के वचनों के द्वारा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे आपको, और आने वाले समय में आप सब पे अनुग्रह